हरिओम विद्यार्थी मित्रों, अपने हिंदी में चैप्टर 11 यानी कि पाठ 11 सच्चा बालक, तो ये हम लोग समझ गए थे। अब इसके बाद आगे हैं मुहावरे के अर्थ भी मैंने आपको करवाए थे और शब्दार्थ भी थोड़े करवाए थे। उसके बाद आगे हैं अभ्यास। अभ्यास का प्रश्न 1 है, ऐसा क्यों कहा। उसका पहला प्रश्न है, सरदार के पूछने पर लड़के ने कहा, मेरे पास 40 असर किया है, ऐसा क्यों। तो प्रश्न 1, लड़के ने सरदार के पूछने पर लड़के ने कहा, सरदार के पूछने पर लड़के ने कहा, मेरे पास 40 असरफिया है। तो लड़के से उसकी माँ ने कहा था, लड़के से उसकी माँ ने कहा था, लड़के से उसकी माँ ने कहा था, बेटा सहदेव सच बोलना। बेटा सहदेव सच बोलना, झूठ बोलना पाप है। झूठ बोलना पाप है। लड़के ने उसकी माँ की सीख मान ली थी। लड़के ने उसकी माँ की सीख मान ली थी। वह अपनी माँ के साथ गद्दारी करना नहीं चाहता था।
माँ के साथ गद्दारी नहीं करना चाहता था। इसीलिए सरदार के पूछने पर इसीलिए सरदार के पूछने पर लड़के ने साफ बता दिया, मेरे पास 40 असलियाँ हैं। उसके बाद है दूसरा प्रश्न है, सरदार ने डाकुओं से कहा, लूटा हुआ सामान वापस कर दो। लड़के ने अपनी माँ की सीख के अनुसार डाकुओं को साफ साफ बता दिया कि उसके पास 40 असलियाँ हैं।
पास 40 असरफियाँ हैं। लड़के की यह ईमानदारी देखकर लड़के की यही ईमानदारी देखकर सरदार प्रभावित हुआ। यही ईमानदारी देखकर सरदार प्रभावित हुआ और लूटमार से उसे नफरत हो गई। लूटा हुआ सामान वापस दे दो। उसके बाद आगे हैं, पढ़िए और लिखिए। जैसे कि यहाँ पे वाक्य है, लड़का, मेरे पास 40 असरफियाँ हैं। आसमान में घनघोर बादल छाए हैं। माँ ने कहा था, बेटा सदैव सच बोलना। सदैव यानी कि हमेशा, हमेशा सत्य की ही जीत होती है। हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है। उसके बाद प्रश्न 3 है, आप अब्दुल कादिर की जगह होते तो क्या करते? ये प्रश्न आपको खुद लिखना है। उसके बाद आगे प्रश्न 4 है, पढ़िए और समझिए। जैसे कुछ विरोधार्थी शब्द हैं जो प्रश्न 4, माँ का विलोम शब्द क्या होगा? बाप। उसके आगे है बड़ा, तो छोटा, बड़ा तो छोटा। सच, सच का विलोम क्या होगा? झूठ। सच का विलोम क्या होगा? झूठ। नेक,
बेईमान। नेक तो बेईमान। प्रसिद्ध, प्रसिद्ध का क्या होगा? अप्रसिद्ध। प्रसिद्ध का क्या होगा? अप्रसिद्ध। आज, आज का विलोम क्या होगा? कल। उसके बाद आगे है पास। पास का विलोम क्या होगा? दूर। लिख लो अपनी नोटबुक में। उसके आगे विद्यार्थी मित्रों प्रश्न 6 पढ़कर प्रश्न के उत्तर दीजिए। अब आप लोग बड़े हो गए हो, जैसे कि आप लोगों को कोई पैराग्राफ या परिच्छेद दिया हो, उसको पढ़कर अगर नीचे प्रश्न दिए हो तो उसमें से ढूंढकर आपको लिखने हैं। वैसे ही यहाँ पे एक वडोदरा में पहली बार गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा यानी कि मूर्ति प्रतिमा स्थापित की है, यानी कि वडोदरा में गणेश जी की मूर्ति की स्थापना की गई है। उसके बारे में यहाँ पे पैराग्राफ दिया है, जो मैं एक बार पढ़ती हूँ, आप लोग ध्यान से सुनना, ठीक है। वडोदरा उत्सव प्रिय नगरी। वडोदरा में गणोत्सव के कुछ ही दिन शेष होने से शहर के छोटे मोटे युवक मंडलों द्वारा गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करने के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। ऐसे समय पर्यावरण तथा पीओपी के प्रतिबंध को ध्यान में रख शहर के राजमहल रोड स्थित ताड़फलिया सार्वजनिक युवक मंडल ने इस वर्ष पहली बार गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय किया है। ताड़फलिया युवक मंडल द्वारा प्रथम बार 22 फुट ऊंची तथा 800 किलो वजन की विशालकाय गणेश जी की प्रतिमा बनाने का बीड़ा उठाया गया है। इस युवक मंडल द्वारा 22 फुट ऊंची गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा के निर्माण के लिए कोलकाता से विशेष मूर्तिकार तपन मंडल के कलाकार को बुलाया गया है। यह कलाकार पिछले 1.5 माह से शहर का मेहमान बना है तथा शास्त्रोक्त विधि के अनुसार वह गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा को अंतिम रूप दे रहा है। तो इस परिच्छेद में से यहाँ पे पीछे कुछ प्रश्न दिए हैं, जैसे कि 5 प्रश्न दिए हैं, तो उनमें से ढूंढकर हमको लिखने हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न पूछा गया है कि अखबार में छपा समाचार कब प्रसिद्ध हुआ है? अखबार में छपा समाचार कब प्रसिद्ध हुआ है? प्रश्न 1 अखबार में
छपा समाचार कब प्रसिद्ध हुआ है? अखबार में छपा समाचार कब प्रसिद्ध हुआ है? तो 28 अगस्त 2011 का दिन अखबार में छपा समाचार प्रसिद्ध हुआ है। 28 अगस्त 2011 के दिन प्रसिद्ध हुआ है के हुए हैं। समाचार की हेडलाइन पढ़िए। तो समाचार की हेडलाइन क्या है? वडोदरा में पहली बार गणेश जी की मिट्टी की प्रतिमा स्थापित। उसके बाद तीसरा प्रश्न है, समाचार किसके बारे में है? समाचार किसके बारे में है? तो यहाँ पे उत्तर दिया है विद्यार्थी मित्रों, आप लोग ढूंढकर लिखना, मैं बोलती हूँ, ठीक है। तो समाचार वडोदरा में गणेश उत्सव के लिए तैयार होने वाली गणेश जी की 22 फुट ऊंची और 800 किलो वजन की मिट्टी की प्रतिमा के बारे में छपा है। उसके बाद चौथा प्रश्न है, समाचार के संदर्भ में कोई 4 प्रश्न बनाकर उत्तर लिखिए। जैसे कि चौथा प्रश्न है, ये किस शहर के समाचार हैं? तो ये वडोदरा शहर के समाचार है। इस तरह के प्रश्न हम बना सकते हैं कि ये किस शहर का समाचार है? तो ये वडोदरा शहर के समाचार है। कौन से मंडल ने गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय किया है? तो ताड़फलिया सार्वजनिक युवक मंडल, ताड़फलिया सार्वजनिक युवक मंडल ने गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय किया है। उसके बाद आगे हैं कि गणेश जी की प्रतिमा किससे बनी है? तो गणेश जी की प्रतिमा मिट्टी से बनी है। कौन सा प्रश्न होगा? गणेश जी की प्रतिमा किससे बनी है? तो गणेश जी की प्रतिमा मिट्टी से बनी है। उसके बाद प्रतिमा निर्माण के लिए किसको बुलाया गया है? तो प्रतिमा निर्माण के लिए कोलकाता से विशेष मूर्तिकार को बुलाया गया है। कोलकाता से विशेष मूर्तिकार को बुलाया गया है। इस तरह के प्रश्न बनाकर और इसके उत्तर हम इस पैराग्राफ में से ढूंढकर लिख सकते हैं। उसके आगे हैं जैसे कुछ समाचार समानार्थी शब्द हैं विद्यार्थी मित्रों, में आप लोगों को लिखवाती हूँ, लिख देना। जैसे कि नगर, समानार्थी शब्द। तो नगर, नगर का समानार्थी क्या होगा? शहर। नगर का समानार्थी होगा शहर। उसके बाद बड़ी,
बड़ी तो विशाल काय। बड़ी तो बड़ी का समानार्थी शब्द क्या होगा? विशालकाय। विशालकाय यानी कि बहुत बड़ी। उसके बाद है गणपति। गणपति का दूसरा नाम क्या है? गणेश। गणपति का दूसरा नाम क्या है? गणेश। उसके बाद एक खास। खास खास का समानार्थी शब्द क्या होगा? विशेष। खास का समानार्थी शब्द क्या होगा? विशेष। उसके बाद है अतिथि। अतिथि का समानार्थी शब्द होगा मेहमान। आपके घर पे आते होंगे ना अतिथि। अतिथि भगवान का रूप होते हैं, ऐसा बोलते कहा जाता है। तो अतिथि का समानार्थी शब्द क्या होगा? मेहमान। उसके बाद है मूर्ति। मूर्ति का समानार्थी शब्द क्या होगा? प्रतिमा। मूर्ति का समानार्थी शब्द होगा प्रतिमा। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पे अपने अभ्यास के जो प्रश्न थे वो पूर्ण हो गए हैं। अब आगे हैं जो स्वाध्याय है, जब हमारा नेक्स्ट पीरियड आएगा तब मैं आपको करवाऊंगी। आज यहाँ पे इतना तक ही रखती हूँ। नमस्ते विद्यार्थी मित्रों।